भारत की खोज। ये कहानी एक समुद्री रास्ते की है। चलिए जानते हैं इस रोमांचक सफर को। 15वीं सदी में ना भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि एक सपना था, वही जिसे सोने की चिड़िया कहते थे। और यूरोप भारत के मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों के लिए तरस रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। भारत तक पहुंचने वाले सारे रास्ते अरब व्यापारियों के कंट्रोल में थे। तो सवाल एक ही था, हर यूरोपीय राजा और व्यापारी के जहन में, कि आखिर भारत पहुंचा कैसे जाए। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकला पुर्तगाल का एक जांबाज नाविक वास्को डी गामा। उसका इरादा एकदम पक्का था। वो बोला, सफलता के बिना लौटना तो है ही नहीं। और इस अनजान सफर की तैयारी सच में किसी जंग की तैयारी से कम नहीं थी। और फिर 8 जुलाई 1497 को लिस्बन से ये मुश्किल और लंबा सफर शुरू हो ही गया। लेकिन समंदर का मिजाज तो बेरहम था। भयंकर तूफान, बीमारियां, नाविकों का हौसला टूटने लगा था। पर वास्को डी गामा ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार अपने दल को जोश दिलाता रहा कि बस आगे बढ़ो। अफ्रीका का वो खतरनाक केप ऑफ गुड होप पार करके वे आखिरकार मलिंदी तट पर पहुंचे। और यहीं उन्हें एक लोकल गाइड मिला जिसे भारत तक का समुद्री रास्ता पता था। और फिर आई वो तारीख 20 मई 1498, एक ऐसा दिन जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। महीनों के सफर के बाद आखिरकार आंखों के सामने था भारत का कालीकट तट। जमीन पर पैर रखते ही सबने घुटनों के बल झुककर उसे चूम लिया, क्योंकि मंजिल मिल चुकी थी। वहां कालीकट के राजा ने उनकी इस हैरतअंगेज यात्रा से खुश होकर उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें समझ आया कि भारत सिर्फ मसालों का देश नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी खजाना है। लेकिन अफसोस, व्यापार का ये इरादा बहुत जल्द लालच और संघर्ष की लड़ाई में बदल गया। इस एक रास्ते ने बाकी यूरोपीय ताकतों को भी भारत खींच लिया और यहीं से शुरू हुआ गुलामी का वो लंबा दौर। लेकिन इसी गुलामी की आग ने लक्ष्मीबाई, भगत सिंह और गांधी जैसे नायकों को भी जन्म दिया। और फिर दुनिया ने भारत को असल में जाना 15 अगस्त 1947 को, उसकी आज़ादी के दिन। उस दिन दुनिया ने समझा कि भारत से जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक आत्मा है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या भारत कभी खोया भी था, या बस दुनिया को उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया?